नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्दुर्रहमान जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाके रोज़ एंड यास्मीन गार्डन में, जहां पे 37वां जश्न बहारां का मेला मुनक्किद किया गया। नाजरीन, ये मेला हार्डी एग्रीकल्चर और CDA के इश्तराक से मुनक्किद किया गया है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस मेले में मौजूद है। इस मेले में किचन गार्डन, फ्लावर और परिंदों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई गई और मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। फूलों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, किचन गार्डन भी है और इसके अलावा प्ले एरिया और फूड कोर्ट भी मौजूद है। आइए चलते हैं और मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, बताइएगा कि आपने किस चीज़ का स्टॉल यहाँ पे लगाया? सर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोहसिन नर्सरीज़ को। हमने यहाँ पे नए फ्रूट्स और फ्लावरिंग के हमने स्टॉल लगाया है, जिसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे कि स्वीट ऑस्मेंथिस है और बहुत सारे नए और रेयर फ्रूट्स हैं हमारे पास, जो कि गर्म इलाके में भी फ्रूट्स करते हैं। मतलब जैसे कि आड़ू की किस्में हैं जो स्वाद से लेके मुल्तान तक आपको फ्रूट देंगी, और इसके अलावा बहुत सारी रेयर फ्लावरिंग की ट्रीज़ हैं हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कोई ऐसे बीज वगैरह जो बआसानी लोग अपने किचन गार्डन के लिए, यानी जिनके पास जगह कम है, अपने घर में उनको उगा सकते हैं? ऐसी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। उसके लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपको उसमें प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं, जिसमें यह कि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के और हर्ब्स के सीड्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि लोग अपने किचन गार्डन के लिए उसमें बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं उनके लिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाहर का मौसम है, इसमें कौन से फ्लावर जो हैं इजीली जो घर में लोग लगा सकते हैं? इसमें होता है पेंजी होता है, पेटूनिया होता है, एंट्रेनम होता है, इसके अलावा रेनेनकुलस होता है। ये चीज़ें कॉमनली यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत अच्छे फूल करती हैं और कि लोग अपने घरों में भी लगा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माहौल है यहाँ पे। ये फ्लावर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। वैसे भी पता है सबको इस्लामाबाद की ब्यूटी का, तो इट्स अमेजिंग। ओके, आप स्पेशली किस स्टॉल पे जाकर आपने कोई मालूमात हासिल की? स्टॉल नहीं, मैं यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं ये अलबत्ता मैंने बहुत इन्जॉय की। यहाँ पे मकाओ था, मकाओ का हाथ पे उठाया ऑफ कोर्स, और 2-3 यहाँ पे और छोटे स्टॉल्स हैं जो मोस्टली प्लांट से डील करते हैं, तो उनके बारे में मालूमात हासिल की मैंने। दैट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यहाँ से सेकंड है। बस जी, बाहर का मौसम हो और इस सुहाने मौसम को सुहाना मौसम इस्लामाबाद का, तो एंजॉयमेंट का तो सीन बनता है। तो हमने भी यही सोचा कि बडराम से आए और यहाँ पर जो इस्लामाबाद का माहौल है, जो यहाँ पर जो फ्लावर फेस्टिवल है वो देख के, यहाँ के माहौल देख के, यहाँ के लोगों से हम मिले और जो एक्सपोजर है वो हमें मिल जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। बहुत इंतहाई ऐसे तरीके से यहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट जो है वो इस्लामाबाद से शहर में होने चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि लोगों को एक्सपोजर मिल जाती है और जो बाहर का एक मौसम होता है उससे तफंदुस होने के लिए मौका मिल जाते हैं। अच्छा लग रहा है। अभी स्प्रिंग आया हुआ है तो यहाँ पे एक फ्लावर फेस्टिवल कर रही है रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन्स में, तो मेरे ख्याल में ये मार्च में ही होता है एक वीकेंड पे, तो हमने कहा कि इसको चेकआउट करते हैं। तो आप यहाँ के इंतज़ामात से मुतमईन हैं? हाँ जी, सो फार तो अच्छा लग रहा है कि सफाई वगैरह ठीक ही लग रही है। बीक्स एंड विंग्स सोसाइटी का हमारी नाम है, और हर साल हम लोग इधर जो है स्टॉल मेंटेन करते हैं एग्जॉटिक बर्ड्स के हवाले से, और ज़्यादातर फैंसी पिजन्स होते हैं, फैंसी पोल्ट्री होती है। लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का मौका इस लिहाज से बनता है कि मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव सीन दिस बर्ड्स, और सारे जो हैं फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट हुए होते हैं बर्ड्स। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा होती है, कौन सा बर्ड क्या है, लोग पूछते हैं। इट्स ऑल अबाउट इन्जॉयमेंट और तफरी मुकाम है, लोगों की आउटिंग होती है, लोग इधर आते हैं, बर्ड्स देखते हैं। इस लिहाज से हम लोग इस चीज़ को जितना कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे उस पर हम लोग करते हैं एफर्ट, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप हो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, मुझे बर्ड्स की सेहत के हवाले से, अगर कोई लोग जो बर्ड्स रखते हैं, अगर कोई बर्ड बीमार हो जाता है, तो इस्लामाबाद में स्पेशली कोई ऐसे क्लिनिक जो आप जो जहाँ पे इन बर्ड्स का इलाज वगैरह करवाते हों? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से पोल्ट्री के लिए तो जो है काफ़ी सपोर्ट है, और पोल्ट्री जो होती है वो वैक्सीन्स की बदौलत एक मेन चीज़ होती है वैक्सीनेशन। हर बंदे को सीखनी चाहिए कि कौन सा बर्ड कितने अरसे बाद कौन सी वैक्सीन, और वैक्सीन करनी किस तरह है, वो तो है पोल्ट्री के हवाले से है। बाकी जो हमारे पिजन्स हैं और कोई पैरट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए हम लोग जो हैं ख़ुद अपने नुस्खे होते हैं, एलोपैथी मेडिसिन होती हैं, और लोग अपने तजर्बे से सीखते हैं कि कौन सा बर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में जो 4 वेदर्स हैं दे आर ऑल एक्सट्रीम।
लाइक जो हमारा गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, जिस बर्ड को सर्दी में जितनी ज़्यादा धूप चाहिए, गर्मी में उतनी ही उसको शेड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने तजर्बे से बंदा सीखता है और उस हवाले से ये तो अफ्रीकन ग्रे दुनिया का बेस्ट इमिटेटर पैरट है। आफ्टर मैना के बाद ये दुनिया का ऐसा तोता है जो अपनी आवाज़ बोलना भी भूल जाता है और तकरीबन 300 से ज़्यादा वर्ड भी बोल सकता है जी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला और ब्रीड भी इसी की होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। सर कितने अरसे से इसको आपने रखा हुआ? ये मेरे पास पेयर है, उसका जो है बेबी है ये। जी उमर अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।